नमस्ते दोस्तों। तो आज हम दरियापुर आए हैं, जो अमरावती ज़िले में पड़ता है। तो आज हम मिलेंगे अशोक जी से और विनोद जी से, जो हमारे श्री राम एसोसिएट कंपनी के बहुत ही पहले कस्टमर्स में से एक है। इन्होंने 1995 में दाल मिल मशीन सेटअप करी थी और आज ये 2020 तक 25 साल हो गए इनको दाल मिल मशीन चलाते हुए। तो आज भी ये सक्सेसफुली दाल मिल मशीन चला रहे हैं और जो 25 साल पहले इनने मशीन ली थी वही मशीन आज भी ये चला रहे हैं। तो आइए आज हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इनका बिज़नेस चल रहा है, कैसे मशीन चला रहे हैं, ये मशीन के बारे में इनको क्या पसंद आया और ये अपने बिज़नेस के बारे में हमें कुछ बताएंगे। तो पहले हम अशोक जी से पूछते हैं। तो आप हमें बताएंगे कि आपको मशीन के बारे में क्या पसंद आया है और आप किस प्रकार अभी बिजनेस कर रहे हो और मशीन के थ्रू किस तरीके से धंधा कर रहे हो। ये जो मशीन है बहुत पुरानी हमारी और कम लागत की और कम बिजली के खर्च की है। अच्छा। और इसमें कोई तरह का मेंटेनेंस नहीं है बहुत सारा। और मशीन की जो क्वालिटी है माल बनाने की, हाँ। बहुत ही बढ़िया, ग्राहकों को पसंद आती है। हम काश्तकारों का माल लेके काश्तकारों का भी माल बनाते हैं। अच्छा। खुद का भी माल मार्केट में बेचते हैं। अच्छा। और उससे अच्छा आर्थिक फ़ायदा होता है हमारे को। अच्छा। और इस मशीन की वजह से हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई और अच्छा। व्यवसाय करा हमने। अच्छा, खुद की भी जो है लाइफ अच्छा। इससे अच्छी बन गई। अच्छा। और इसी के भरोसे हमने जगह वगैरह खरीदी, मकान बना लिए। अच्छा। तो बहुत अच्छी है और एक रोज़गार के लिए कम लागत में सबसे बढ़िया चीज़ है। अच्छा। और आज कम खर्चा लगता है, कम जगह लगती है। अच्छा। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज़ है। अच्छा। और तो जिसको भी आपका कितने लोगों की आपकी फैमिली है। हमारी 8 लोगों की 8 फैमिली है लोगों की फैमिली है। और 2 लोग हम इसमें लगे हुए हैं। अच्छा। और आप 2 लोग, हाँ, घर आप के और 2 आपके लोग हैं। छोटे भाई, आप दोनों मिलके हाँ। चलाते हो। और तो आपका पूरे घर का एक ही बिजनेस है और एक ही पूरा business है। 25 साल से इसके बेसिस पे ही आप हाँ, आपका जो भी पूरा। प्रगति करी हमने ये दाल मिल के भरोसे ही करी। अच्छा। और जो इसमें आदमियों की ज़रूरत पड़ती है, सीज़न ज़्यादा रहता है अच्छा। तो मज़दूर भी लगाते हैं, कम मज़दूर लगते हैं। अच्छा। और बढ़िया, जो जिसको भी नया रोज़गार शुरू करना है अच्छा। तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा। और तो एक एक दिन में आप कितना इसमें प्रोसेस कर लेते हो। और जब जैसे इसमें दो होता है, एक सीज़न होता है, एक जब सीज़न नहीं होता है। तो जैसे सीज़न में आप कितना कमा लेते हो एक दिन में, इसमें कोई कितना कमा सकता है ये मशीन के थ्रू। ये मशीन के थ्रू एक दिन में 4 से 5 हज़ार रुपये फुल सीजन में, फुल सीजन में 4 से 5 हज़ार रुपये एक दिन में पर कोई ये डे मशीन से चला कमा सकता है। और फुल सीजन में कितने लोग लगते हैं मशीन को चलाने फुल के लिए। सीजन में मशीन में कम से कम 4-5 लोग लगते हैं। 4-5 लोग लगते हैं। तो जैसे आप एक आदमी को या एक व्यक्ति को आप कितने रुपए देते हो एक दिन का, या मतलब उसमें खर्चा क्या है। जैसे 4 से 5 हज़ार रुपये कमाई है, बट उसमें खर्चा क्या क्या लगता तो है। इलेक्ट्रिक तो बहुत कम लगती है। अच्छा। तो महीने का आपका सीजन में कितना आता है इलेक्ट्रिसिटी का बिल। 3,000 रुपये। 3 हज़ार रुपये पूरे महीने का, जब सीजन में फुल टाइम फुल चला रहे टाइम हो। तो आप चलता कितने घंटे चलाते हो सीजन में। कम से कम 12 घंटे चला 12 घंटे चलाते हो। अच्छा। और तो और 4 व्यक्ति लगते हैं, तो उनको आप कितने रुपए देते हो। घंटे से 30 रुपये घंटा। 30 रुपए घंटा। तो जैसे 8 घंटे काम करते होंगे एवरेज, 7 से 8 घंटे, तो 200 से 250 रुपये आप एक दिन का, तो 1000 रुपये उस चीज़ का उनका कॉस्ट है 4 लोगों का। अगर सीजन में आपकी 4 से 5 हज़ार रुपये कमाई हो रही है तो। और तेल लगता है उसको। और तेल लगता है। तेल कितना लगता है करीब करीब करीब। करीब 4-5 किलो। 4-5 किलो। अच्छा। तो उसका करीबन 500 रुपीज़ का, उसका 500 रुपये का उसका कॉस्ट है। और इसके अलावा और कुछ कॉस्ट लगता है। और तो कोई ज़्यादा नहीं लगती है कॉस्ट इसको। तेल लगता है, इलेक्ट्रिक लगती है और मजदूर लगता और है। पानी मजदूर। वगैरह जो है हाँ, अपने उसका आप तो वगैरह। बहुत ज़्यादा कुछ कॉस्ट होता नहीं। और मेंटेनेंस इसको कितना लगता है। अभी आप तो इतने 25 साल से चला रहे हैं, तो आपको कितना मशीन लेने के बाद उसको कितना मेंटेनेंस लगा मशीन लेने आपको? के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसका रोल भराना पड़ता है। अच्छा। रोल आपको इसमें चेंज, वो कितने टाइम बाद आपको रोल चेंज करना करीब पड़ता करीब है। 1000 या 1200 बोरी माल बनने के बाद में उसका रोल 1000 या 1200। और बेरिंग वगैरह साल 2 साल में। साल 2 साल में दे, तो वो आपको लोकली हार्डवेयर की शॉप वगैरह में मिल जाते हैं। ऐसे कोई अगर कोई मशीन दूर ग्रामीण इलाके में है तो उनको भी दिक्कत नहीं होगी कि इसका कोई मेंटेनेंस का सामान है वो उसको मिल नहीं रहा है, या सब फिर मिल उसकी जाता वजह से है, उसे। बेल्ट वगैरह है इसके, बेरिंग है, ये सब लोकल में मिल ये जाता सब लोकली मिल जाता है। प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और आप नॉर्मली इसमें कौन सी दाल करते हैं। सभी तरह की बनती है इसमें, मूंग की, तुअर की, उड़द की,
अच्छा सभी प्रकार की दालें बनती है, अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विनोद जी से हम पूछते हैं कि विनोद जी आप 25 साल से ये व्यवसाय चला रहे हैं, तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि 25 साल हो गए आपको चलाते हुए और आप इसमें इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं और इतना आप सक्सेसफुल हुए ये पर्टिकुलर बिजनेस चलाने में? तो आप हमें कुछ टिप्स देंगे कि आपने ऐसा क्या किया कि आप इतने टाइम तक इस बिजनेस को सक्सेसफुली चला पा रहे हो? हम दोनों मिलके ये दोनों काम करते हैं, अच्छा। दाल मिल का। तो इसकी वजह से दोनों के सपोर्ट की वजह से ये जो दाल मिल है ये सही तरीके से चलती। अच्छा और हम दोनों मिलके काम करते हैं इसमें अच्छा 25 साल से। अच्छा। तो आप हमें ये बताएंगे कि किस गांव में, किस टाइप के गांव में, या क्या कितनी एज के, मतलब किन लोगों के लिए ये बिजनेस आइडियल है? मतलब हर जरूरी नहीं है कि ये हर किसी के लिए सही रहेगा, तो किस टाइप के ये लोगों जहाँ के लिए पर या ये किसने ये डालना चाहिए? जहाँ पर डालने ये का तुअर हो गई, चना हो गया, मूंग हो गया, ये जो कच्चा माल जो मिलता जो है, एरिया में हाँ, अगर कच्चा माल जैसे जो- दाल हाँ, वगैरह आसपास होती है। हाँ, तो वो कच्चा माल अगर वो मिलता होगा हाँ। वहाँ पर ये दाल में डाले तो बहुत सक्सेसफुल है। अच्छा बेचने के हिसाब से भी है और जॉबर के हिसाब से भी, अच्छा दोनों हिसाब से। अच्छा। तो बेचने के हिसाब से मतलब आपने अगर माल खरीद लिया खरीद और लिया। आप खुद प्रोसेस करके किसी को बेच रहे हो। हाँ, और जॉब वर्क मतलब आपने बताया कि अगर काश्तक- किसी काश्तकार का खुद का माल है उससे आप कितने रुपए जैसे लेते हो एक क्विंटल के लिए? 800 रुपये क्विंटल लेते हैं। 800 रुपए क्विंटल आपने उनसे लिए और आप उनको रॉ हाँ, मटेरियल रॉ और मटेरियल पूरा भूसा जो और फिनिश उनका जो दाल है वो दे देते हैं। हाँ। और उनसे मनी भी ले लेते हैं। अच्छा अच्छा तो ये हमारा पुराना धंधा वैसे क्या है कि ग्राहक की लाइन बनी हुई है। अच्छा। तो आपके काफी अभी इतने हाँ, साल से आप कर रहे हो बहुत तो ग्राहक काफी। हमारे दूर दूर तक के ग्राहक हैं, अच्छा शहर के भी है, खेड़े के भी है। अच्छा। तो आपको कितना समय लगता है दाल बनाने में? दाल की प्रक्रिया आप बता सकते हैं? तूर दाल की आप प्रक्रिया बता सकते हैं? उसमें एक दिन में तो दाल बनती नहीं। हाँ वो जो प्रोसीजर कैसा है कि आज अगर अपन कोई चीज़ रॉ मटेरियल डाल रहे हैं उसमें, हाँ। तो चौथे दिन में उसका, तीसरे दिन में माल बनता है उसका। तीसरे दिन चौथे दिन 3 या 4 दिन तो लगते वो हैं। हिसाब से उसकी प्रोसेसिंग करना पड़ता है, जैसे 1 पास करना पड़ता, 2 पास, जैसे वैसा। और तेल लगा के उसको रख के फिर उस हिसाब से उसको सुखाना पड़ता। अच्छा तो अपन जैसे अगर आज 5-7 कुर्ते किए, हाँ तो वो हिसाब से वो वैसे माल बनाना पड़ता। अच्छा। तो जब तीसरे दिन उतना माल निकलने को ना। अच्छा अच्छा। तो अशोक जी के पास चलते हैं। आपको जॉब वर्क वाला ज़्यादा बेटर लगता है कि जैसे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप माल लेके किसी को बेच रहे हो, या फिर दोनों ही आपको प्रॉफिटेबल लगता है? दोनों भी प्रॉफिटेबल है, लेकिन जहाँ पर हमारा जॉब का काम ज़्यादा चलता है। यहाँ पे आपका जॉब वर्क का काम ज़्यादा 20 चलता साल है? से ग्राहक है हमारे पास पे। अच्छा 20-25 साल से जो भी ग्राहक लगे हुए हर साल वो आते रहते। अच्छा उनके पास में जब भी नया आ गया काश्तकार के पास हाँ। में तो बना लेता। और कुछ लोग ऐसे भी है कि जिनको यही दाल खाने की है बगैर पॉलिश की, अच्छा ऑर्गेनिक, अच्छा। तो वो बनवा के ऑर्डर लेते हैं कि भाई हमारे लिए आप तुअर ले तो लो। दाल बगैर बना दो। पॉलिश या ऑर्गेनिक दाल है तो आप उनसे ज़्यादा कॉस्ट में बेचते हो, हाँ। या फिर उसके लिए आप ज़्यादा चार्ज भी कर सकते होंगे शायद? हाँ, लोग देते हैं इसको क्योंकि उनको खाने में उनका स्वाद अनुसार चाहिए। लोग पैसे को नहीं देखते, अच्छा लोगों को स्वाद चाहिए। अच्छा तो खाने में सबसे कम खर्चा लगता है, अच्छा। तो लोग यही सोच के लेते, पूना बम्बई जहाँ भी जाते हैं तो हाँ, हाँ, हाँ। कि घर की चीज़ चाहिए, स्वच्छ चाहिए, अच्छी चाहिए। अच्छा तो अपने हाथों से बनी हुई, अपने देख रेख में बनी हुई चीज़ वो पसंद करते हैं। अच्छा तो उसके लिए वो कॉस्ट देने को तैयार है ग्राहक भी, अच्छा। कि हम 2 रुपए ज़्यादा लगे पर अच्छी चीज़ अच्छी मिले। चीज़ मिले। तो दूर से लेके जाते तो उससे तो हमारा भी एक व्यवसाय एक दिन में आप मैक्सिमम इसमें कितना आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक दिन में जैसे आपने बताया कि दाल बनने में 4 दिन लगते हैं, तो अगर 4 दिन में मैं कितना पर डे निकलता है वो, मैं जो बता रहा हूँ। हाँ। तो 8 से 10 क्विंटल पर डे। 8 से जैसे 10 आज जो प्रोसेसिंग में लग गई उसका 4 दिन बाद लगेगा। हाँ। कल जो है उसके बाद में, अरे रनिंग में आता है, हाँ हाँ। रोटेशन में तो चलते रहते हैं। एक इसमें एक दिन में 8 से 10, 800 से 1000 किलो इसमें बन दाल सकता बनती है। ओके ओके क्योंकि वो रोटेशन में आ जाता है ना फिर हाँ एक हाँ बार। ओके कोई ओके। उसमें ये नहीं है, फिर डेली बनेगी वो। अच्छा अच्छा। सिंगल फेस की मशीन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सिंगल फेस की मशीन है, तो जो घरगुती आपकी लाइन है हाँ, उसमें जो भी घरगुती चल लाइट जाएगी? है उस पर भी है, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। और जैसे अगर कोई ये बिजनेस सेटअप कर रहा है तो उसको पूरी प्रक्रिया सीखने में डिफ़िकल्ट है, आसान है? एक जो जानकार नहीं है, जिसको प्रोसेस नहीं आती है, वो भी सीख सकता है? उसमें कितनी दिक्कत होती है या कितनी आसानी होती है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि अगर जिसको ये प्रोसेस नहीं आती है उसको एक क्वालिटी दाल बनाने में कितना टाइम लगेगा, या उनके लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि उनको कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे आप?
दाल बनाने की प्रक्रिया में कुछ तो टिप्स ऐसी है कि क्वालिटी आने के लिए उसका मॉइस्चर वगैरह चेक करना ज़रूरी है। अच्छा उसकी जो ग्रेडिंग वगैरह ज़रूरी है, अच्छा क्योंकि माल साफ़ करेंगे तो ही माल सफ़ा बनेगा। ओके जिसका जो लो ग्रेड है, फूट वगैरह है, उसकी सब निकाल कर बहुत स्वच्छ करके बना, धूप दे के बना, अच्छा तो दाल अच्छी बनेगी। अच्छा नहीं तो उसके चिक्कड़ वगैरह आ सकते हैं मॉइस्चर रहा तो। अच्छा अच्छा इसमें कोई खास विशेष ऐसे नहीं है प्रशिक्षण की ज़रूरत, लेकिन थोड़ा अनुभव ज़रूरी है। अच्छा अच्छा। और तो आपने बताया एक एक पूरे साल में जैसे कितनी कमाई हो सकती है, अगर ये जैसे 80,000 80,000 की मशीन आती है और शेड वगैरह बनाने में मेरे हिसाब से 1-1.5 लाख रुपए, तो करीबन किसी का व्यवसाय 2 से 2.5 लाख रुपए में शुरुआत कोई कर सकता है ये पर्टिकुलर व्यवसाय की। तो कितना मुनाफा हो सकता है पहले साल में अगर कोई ये मशीन चला रहा है, तो एक साल में कितना कोई कमा सकता है? एक साल में कम से कम अगर शुरुआत भी करेगा वो, हाँ। तो 2 लाख से कम से कम मुनाफा मतलब होके- जितना उसकी लागत हाँ, है एक साल में तो वो वसूल पूरा हो पूरा जाएगा। निकाल सकता है। अगर कोई लोन भी ले रहा है हाँ। तो वो एक ही साल में उस पूरा लोन हाँ। का ईएमआई वो पूरा कर सकता है। फिर आगे जैसे जैसे ग्राहक बढ़ेंगे, अच्छा लागत फिर वो हिसाब से बढ़ सकता है, फिर बड़ी मशीन भी खरीद सकते हैं आप अपने हिसाब से। ऐसा अच्छा कुछ नहीं। अच्छा। तो आप हमें बताएंगे कि दाल के अलावा और इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं? जैसे जैसे कुछ लोग वीट क्लीनिंग वगैरह भी करते हैं, तो आप हाँ, लोग जैसे करते हैं। वीट क्लीनिंग भी हो सकता है इसमें, और अजवाइन वगैरह साफ हो सकती है। अजवाइन वगैरह भी आप साफ कर सकते हैं? अजवाइन ज्वारी वगैरह जो भी है, अच्छा तो वो सब काम कर सकती है एक मशीन से दूसरे, बाकी के भी काम हो सकते हैं। अच्छा अच्छा उसके रोल में से अगर मशीन में मिट्टी के खड़े वगैरह फूट जाते हैं इसमें। अच्छा। मिट्टी तो की वजह ये एक मशीन लिया तो उसका मतलब जैसे और भी और मशीन्स आती है, ग्रेडर आता है, पॉलिशर आता है, ड्रायर आता है, शेलर आता है। तो अगर किसी का थोड़ा ज़्यादा बजट है तो आप उन्हें ये सजेस्ट करेंगे कि सिर्फ ये मशीन ही लें, कि जैसे ड्रायर, ग्रेडर, शेलर वो सब जो अलग मशीन है वो लेके भी उनको काफ़ी बेनिफिट होगा? आपकी क्या राय है इस पर्टिकुलर? जितने शेलर है, ग्रेडर है, अलग से होगा तो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ एक ही जाएगा। मशीन पे सब काम करेंगे हाँ। तो प्रोडक्शन कम होगा। अच्छा अब इतने अत्याधुनिक मशीनें तैयार हो रही है, हाँ तो उससे फिर ये मशीन की जैसे अभी 8 क्विंटल बना रही है तो 15-16 रुपये भी बनाएगी, क्योंकि बाकी अच्छा। के काम दूसरी मशीन बाकी के काम दूसरे मशीन में हो रहा है। जैसे आप इसमें ग्रेडिंग भी इसमें ही करते हैं, हाँ, दाल सब भी काम- इसमें ही बनाते सब हैं, काम बट इसमें अगर कोई ग्रेडर अलग से ले रहा है तो हाँ। उसमें वो ग्रेडिंग करेगा और दाल इसमें बनाएगा। दाल अलग बनाएगा। और अगर किसी के पास ड्रायर है तो जैसे अभी हाँ। अभी फिलहाल बरसात का काम हो सकता है। चल रहा है या फिर ठंडी रहता है, धूप रहती है नहीं रहती है, और अगर उसके पास ड्रायर है तो वो पूरे 12 महीने व्यवसाय 12 कर महीने सकता है, काम व्यवसाय कर कर सकता है। ओके ओके। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मिलके। हम आशा करते हैं कि आप सक्सेसफुली और आगे भी इस पे बिजनेस करते रहे, और धन्यवाद आपके टाइम के लिए।